नमस्कार द पब्लिक माइक आप इस वक्त देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवम चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के गांधी विहार इलाके में और यहाँ पे कुछ युवाओं ने कुछ यूपीएससी की युवा जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी से पढ़ाई से समय बचाकर उन लोगों ने एक शुरुआत की है, उन स्टूडेंट्स ने एक शुरुआत की है। और शुरुआत कुछ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरा में, यहाँ इन्होंने कुछ किताबें लगाई हुई हैं, सैकड़ों किताबें इधर लगी हुई हैं। बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो लोग इन किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग इन किताबों को खरीद नहीं सकते, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए शुरुआत करने का, पहल करने का इन्होंने काम किया है। और सीधा सा एक उद्देश्य यही है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़े, सब सीखें। और इस तरह की ये लोग 2 लाइब्रेरियां चला रहे हैं, ओपन लाइब्रेरी चला रहे हैं और निःशुल्क किताबें ये लोग देते हैं, पढ़ने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे साथ कुछ जिन लोगों ने इस पहल की शुरुआत की वो कुछ दोस्त भी हैं, साथ ही मौजूद हैं। हेलो प्रतीक, स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू। एंड मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको कवर कर पा रहा हूँ, आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ और सौभाग्य समझूंगा इसे, क्योंकि आप जैसे कर्मठ युवा जो इस पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इस एरिया में किताबें फ्री में प्रोवाइड करा के पढ़ा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ये शुरुआत आपने कब की, पहल कैसे की और इसके पीछे क्या मोटिव है? सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आप हमारी इस पहल को कई सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी है। ये फ्री क्योंकि हम यहाँ पे किताबों के लिए किसी भी तरह की फीस या कोई सिक्योरिटी मनी नहीं लेते। ओपन इसलिए क्योंकि ये पार्क में लगती है। दरअसल हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किताब खरीदते हैं और खरीद के कहीं ना कहीं रख देते हैं, उस शेल्फ में धूल खाती रहती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे कुछ दोस्तों में ही लगभग 100-200 किताबें का स्टॉक हो गया था। तो कहीं ना कहीं मन में आता था कि काश हमारी ये किताबें और भी लोग पढ़ पाए। और कैमरा में थोड़ा देखिए, कैमरा इंतजार कर रहा है। काश हमें लगता था कि काश हमारी किताबें और भी लोग पढ़ पाए। तो वही एक विचार मन में था कि हम एक ऐसी जगह बनाए, एक ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ पे कोई भी आकर फ्री में किताब लेकर पढ़ सके और साथ में अपनी रखी हुई किताबें डोनेट कर सके। हमारी इस लाइब्रेरी का अगर आप मकसद की बात करें तो हमारा पहला मकसद है कि हर कोई किताबें खरीद के नहीं पढ़ सकता। आज किताबें इतनी महंगी हैं या किताबों तक लोगों की पहुँच नहीं है। तो हम एक ऐसा कलेक्शन बनाना चाहते हैं जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। दूसरा, आज देख रहे हैं आप कि आज लोग मोबाइल में और सोशल मीडिया में इतना एंगेज है कि बुक रीडिंग कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम किताब पढ़ने की उस संस्कृति को भी फिर से वापस लाना चाहते हैं और अपनी तरफ से छोटा ही सही है कि योगदान देना चाहते हैं कि लोग किताबों को पढ़ें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज के दौर में जब हम देखते हैं कि एक क्लिक अगर हम करेंगे अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, तो हमारे पास सैकड़ों किताबें आ जाएंगी। जी, जैसा आपने कहा कि आज के दौर में लोग मोबाइल में भी किताबें पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल ये चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है बल्कि सार्थक ही है। टेक्नोलॉजी ने बेशक हमें सहूलियत दी है कि हम कई सारी किताबें क्लिक में पा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो मोबाइल में किताब पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर किताब पढ़ने का एक अंदर से ही हैबिट बना हुआ है। और जहाँ हमारी इस लाइब्रेरी की सार्थकता इस रूप में है कि यहाँ पे अगर कोई टहलने आ रहा है या कोई पहली बार ही किताब देख रहा है तो उसे जब पता चलता है कि किताब फ्री में है तो अनायास ही किताब उठाता है और ले जाता है साथ में पढ़ने के लिए। तो पहले 4 लाइन पढ़ेगा, फिर 1 पन्ना पढ़ेगा, फिर 4 पन्ना पढ़ेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि हमें किताब पढ़ने के कल्चर को बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल की अपेक्षा इस तरह के खुले वातावरण में किताब पढ़ने की संस्कृति को लोगों के बीच जब ऐसी किताबें होंगी तो लोग किताब पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे मैं एक और सवाल मेरा है, जब आप इस चीज़ों की शुरुआत कर रहे थे, आपने शुरुआत की, अच्छी बात है, किताबें आपके पास 100-150 थी, लेकिन मुश्किल हो जाता है इस तरह से खर्चों को बार बार मैनेज करना, क्योंकि आप हर वीक ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, कोई शुल्क भी नहीं रखा अगर कोई आपसे किताब लेके जाता है। उसके बाद भी खर्चे कैसे मैनेज होते हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे, कई बार मेरे लिए भी, कई बार हर किसी के लिए ये मुश्किल होता है कि वो इस तरह के खर्चों को थोड़ा सा बोले कि पॉकेट मनी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है वो सारी चीजें। तो आप लोग कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं इन सब खर्चों को मैनेज? दरअसल आपने बिल्कुल सही बात कही। किसी भी एक साधारण स्टूडेंट के लिए ऐसी पहल करना जो जहाँ आज इतना खर्चा होता है तो बहुत मुश्किल है। तो
हमने हमारे मन में ये था कि हमें ये करना है, तो हम 4-5 दोस्तों ने जिस तरह मैनेज हुआ आपस में मिलके या दोस्तों से भी कंट्रीब्यूशन लेके हमने इस पहल को शुरू किया। हमें किताबें खरीदनी पड़ी और हर सप्ताह खर्चा होता है, आपको किताबें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। तो ये खर्चा पहले तो शुरुआत में हम लोगों ने मिलके किया, फिर साथ में हमें जो हमारे रीडर्स हैं हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो हमें मदद करे और हमें मदद मिल भी रही है। लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से हमारी इस लाइब्रेरी में मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। तो ये सिर्फ कुछ हम 2-4 लोगों की ना होके ये पूरे एक तरह से सभी की लाइब्रेरी है, सभी पूरे समाज की या पूरे समुदाय की लाइब्रेरी है। अच्छा, स्थानीय तौर पे क्या सहायता मिल रही है, कुछ मिल रहा है स्थानीय तौर पे जी सहायता? सबसे पहले आप देखें तो एक पब्लिक प्लेस में हमें पार्क में लाइब्रेरी स्थापित करने की परमिशन दी गई, हमें ये जगह दी गई। इसके लिए हमें हमारे लिए सबसे बड़ी मदद थी। साथ में हमारे साथी जो हमारे साथ जैसे किताबें लगाना, किताबों की पैकिंग करना, किताबों को एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो वहाँ पे कई साथी हमारे साथ हमारी ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने एक ओपन माइक या ओपन मंच का भी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और किताबें तो अपनी जगह ठीक हैं, जी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि मौसम की मार पड़ती होगी भैया, जी। कई बार धूप भी होगी। अभी जैसे 2 महीने बाद आप देखेंगे इतनी गर्मियाँ होगी, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जी। सर्दियों में अच्छी खासी ठंड होती है, बरसात में वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या सोचा है उसके लिए? बिल्कुल ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं कि धूप में हम खुले आसमान के नीचे हैं, तो धूप में हमारे लिए भी मुश्किल होता है, पाठकों के लिए भी मुश्किल होता है और किताबों के लिए भी। और उसी तरह बरसात में भी ये डर रहता है कि कहीं पानी न गिर जाए। तो हमें मदद की आवश्यकता है। ये पहल में अभी जहाँ तक हमें इसमें जैसे किताबें डोनेशन के तौर पे मिले, हमें इसकी मदद चाहिए। धूप से और बारिश से हम अपनी किताबों का बचाव कर सकें। कुछ बेहतर तो किताबें मिल में और जी उसके बचाव के लिए भी हमें मदद चाहिए। तो हमारी आपके दर्शकों से जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी को आप अपनी लाइब्रेरी समझे, इस पहल को अपना समझे और इस लाइब्रेरी को बेहतर करने में जो आपके पास सुझाव हो, जो आप मदद कर सकते हो, तो निसंदेह आप इस विचार को और ज़्यादा समर्थन दें, मदद करें हमारी। लेकिन मुखर्जी नगर जैसे एरिया में हम देखते हैं कि लोग दूसरी किताबों के पीछे पागल हैं। पागल नहीं, बोलूँगा कि अपने गोल के पीछे पागल हैं। जी। कई बार क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई है, यूपीएससी की तैयारी है, तो ऑब्वियसली समय का एक बहुत बड़ा अभाव रहता है, सभी के पास रहता है। जी। बावजूद उसके आप लोग कैसे टाइम दे रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। जी। दरअसल ये पहल जैसा कि हमने कहा कि हमारी एक टीम है और हम लोग अपना समय एक तरह से सप्ताह में 1 दिन ये लाइब्रेरी यहाँ लगती है। तो हम दोस्त हमने आपस में अपना काम बाँट लिया है कि ये काम इन्हें करना है, ये काम इन्हें करना है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करके इस पहल को भी कर रहे हैं और साथ में अपना पढ़ाई भी तो कर रहे हैं। मैं कुछ दर्शकों से यहाँ बातचीत करना चाहूँगा। सॉरी, कुछ पाठकगण हैं, आप क्या लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? जी, अभी मुझे सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम आए हैं। तो कैसे देखते हैं लाइब्रेरी को? क्योंकि गांधी विहार में जिस तरह से इन लोगों ने शुरुआत की थी लाइब्रेरी की, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ या फिर ऐसे लोग जिनको बेनिफिट होता है इस चीज़ से, उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए सर, यहाँ पे आते हैं जैसे किसी भी चीज़, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, वहाँ पे पढ़ाई करते समय कोई भी चीज़ जैसे काफ़ी चीज़ें जिंदगी में चलती रहती हैं, तो यहाँ पे आके जमा करना देखता है। हूँ, बुकें मिल जाती हैं उससे रिलेटेड, तो वो लेते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर समझ आता है कि ज़िंदगी में कैसे कोई पढ़ाई को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हेल्प करती है और एक एडिशनल नॉलेज, और स्पेशली अभी इंग्लिश में वोकैब भी तैयार हो सकती है। तो मतलब इंग्लिश लिटरेचर बुक हाँ, अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपने कोई बुक डोनेट की है? मैंने अभी तक प्लान है करने का? हाँ बिल्कुल करूँगा। अगर जब भी मैं नई बुक परचेज करूँगा, पढ़ने के बाद वो जरूर पढ़ूंगा। फाल्गुनी त्रिपाठी। कब से आ रहे हैं लाइब्रेरी में? वैसे तो मैं हमेशा ही आ जाती हूँ, लेकिन बुक मैंने सेकंड टाइम इशू करी। समा बनने Second लगता time है, अब बनने लगा है ना, अच्छा, 2-3 सप्ताह से। जो ये पहल है, इस पहल को कैसे देखते हैं कि अपने ही तरह के युवा हैं, अपनी तरह की यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इस तरह की बड़ी पहलें शुरू करना, क्योंकि अभी भी छोटा इनिशिएटिव है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये छोटे-छोटे इनिशिएटिव बड़ी, इनका इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो मतलब कहने को छोटा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही डीप इम्पैक्ट ये लोगों की लाइफ में डालता है। जैसे कि हम लोग भी हैं, कई बार बुक जाके खरीद पाना उतना पॉसिबल नहीं होता, तो उस हिसाब से मतलब इतनी वैरायटी ऑफ बुक्स आपको अलग-अलग जर्नल की जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, अगर आपको बिल्कुल इतने पास में बगल में रूम है, तो बगल में आके आप बुक इशू कर सकते हो। तो वो एक ये ओपन लाइब्रेरी, मतलब मैंने यहीं पे आके ये कॉन्सेप्ट देखा कि भैया लोगों ने शुरू किया, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लायक है। और मतलब हर किसी को मुझे लगता
लगता है इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, लाइक बुक पढ़ने से लेके बुक डोनेट करने तक में, और हर तरीके से मतलब जितना हो सकता है एक स्टूडेंट लेवल पे हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और साथ में सपोर्ट भी करना आप अकेले आते हैं फिर कोई और भी साथ में आता है? चाहिए। नहीं, कोई साथ में नहीं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इनका प्रचार किया जाना चाहिए, इनको थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का? बिल्कुल प्रचार तो किया जाना चाहिए अपने अपने लेवल पे, मतलब जो भी जो जिस प्लेटफॉर्म पे है। इनिशिएटिव आप देख रहे हैं इन बच्चों ने जो पहल की है, उस पहल को आप कैसे देखते हैं? बुक्स, इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं और आपके हाथ में भी सफलता के 8 साधन किताब है, कैसे देखते हैं ये इसको? ज्ञानवर्धक बुकें होती हैं, इनसे बहुत ही नॉलेज मिलती है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको लगातार चलते रहना चाहिए, कोई बाधा नहीं। आप लोकल हैं यहाँ के? हाँ, ये लोकल है। जब इस कार्यक्रम की लोग शुरुआत करने की बात कर रहे थे, जब शुरू में इन्होंने आपसे कहा होगा, अनुमति मांगी होगी कि भाई हमें ऐसे ऐसे इस तरह का स्टॉल लगाना है, किताबों का लाइब्रेरी शुरू करनी है, हाँ, एक फॉर्म भरवाया ऐसा जरूर पूछा होगा, तो उस समय क्या आपका रिस्पॉन्स था इस सब चीजों को लेकर? तो हमने अपना पूरा सहयोग दिया था इनको और यही कहा था कि हमारे लायक सेवा हो, तुम तैयार हैं 24 घंटे, जब भी आपको पढ़ने आते हैं रेगुलर आप? यहाँ जाए तो कभी कभार आ जाते हैं। कभी कभार आते हैं। अच्छा, लगता कैसा है जब देखते हैं कि इस तरह के बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं? बढ़िया लगता है, ये एक किस्म से प्रैक्टिस हो रही है और स्टेज तैयार हो रहा है।